और पतरस के बारे में। And then we saw the 4 places. We first meditated on the house and then the upper room. और हम लोग मनन कर रहे थे कि एक घर का और घर का जो ऊपर में जो ऊपर महला में जो रहने वाला घर उसका बारे में मनन कर रहे थे। And then last time we focused on the Garden of Gethsemane. और पिछले बार हमने मनन किया था गेत्सेमनी वाटिका के बारे में। And then the remaining place to consider is the high priest's palace. और आगे का जो बातें हम लोग मनन भी किया था कि जो पिलातुस का घर का जो के बारे में। Yeah, actually last time we wanted to I wanted to study the high priest's palace also, but we did not touch that due to the shortage of time. और हमारा जो समय का संक्षिप्त के कारण हम लोग जो महायाजक का जो घर का बारे में जो उसका जो राज पैलेस के बारे हम लोग मनन नहीं कर पाया। So today we'll do that, and if time permits we will go further. Okay, Sivir, are you there? I think his network is not good, sir. Okay. So हम लोग आज अगर समय हमको परमिट करेगा तो हम लोग आज उसको भी हम लोग सब कुछ मनन करेंगे। Yes. So let us begin by reading Mark chapter 14 and verse 53. आइए हम लोग मार्कुस लिखित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 53 पद से हम लोग आगे पढ़ेंगे। कोई भी भाई थोड़ा सा आवाज करके पढ़ेंगे। फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब महायाजक और पुरनिये और शास्त्री। In the book of John we have some more detail here. और यूनाल का लिखित सुसमाचार में और थोड़ा सा विस्तारित से बताया गया है। Caiaphas was the high priest. और यूनाल लिखित सुसमाचार में कायाफास जो महायाजक का बारे में बताया गया है। But his father-in-law is there, Annas. और अन्नास उसका जो ससुर बोल के वहां पे बताया गया है। Although he is retired from being the high priest, he still controls things. और अन्नास इस समय जो महायाजक पद से वो रिटायरमेंट हो चुका है, पर भी वो जो सारे याजक गण का जो पदाधिकारी को अभी भी उसका हाथ में वो लेकर के कंट्रोल कर रहा है। If you examine the records of that time, अगर हम उस समय का जो रिकॉर्ड अगर हम अगर बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो so you find that most people were high priest only for around 2-3 years. और ज्यादा से ज्यादा लोग जो महायाजक हुआ करते थे केवल 2 से 3 साल के लिए होते थे। But Annas occupied that post for more than around 25 years. लेकिन अन्नास के बारे में पढ़ते हैं कि 25 साल से ज्यादा उन्होंने महायाजक का पद का और उसका महायाजक को लोगों को कंट्रोल करने में लगे हुए थे। Yeah, so he was very influential, very rich, very corrupt. वो बहुत धनी भी था, बहुत नामज़दा भी था और बहुत खराब आदमी भी हुआ करता था। And here we see that everybody has gathered at the high priest's house. और हम लोग सब लोग देखते हैं कि सारे लोग महायाजक का घर पे ही लोग सब लोग एकत्रित हुआ करते हैं। The Jews had an administrative council to judge issues like this. और यहूदी लोगों का एक महासभा हुआ करता था कि इस प्रकार का कोई एक समस्या होता था तो उनका घर पे जाकर के लोग महासभा में उनको जो न्याय किया करते थे। So there were about 70 members in this council. और ये महासभा में करीब 70 लोग हुआ करते थे। And all of them are present late in the night. और ज्यादा से ज्यादा लोग रात भर लोग वहां पे हुआ करते थे। Normally a trial is not supposed to happen in the night. और खासकर से जो महासभा कोई भी जगह में कोई भी एक न्याय जो दिया जाता है रात को नहीं होता है। So what we can understand is that this is a special plan to get rid of the Lord Jesus as quickly as possible. और जितना जल्दी हो सके प्रभु यीशु मसीह को जितना जल्दी हो सके उनको न्याय दे करके जल्दी से जल्दी उनको वहां पे वो समस्या से वो लोग मुक्त होना चाह रहे थे। They knew that many common people supported the Lord Jesus. और वो लोग जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो साधारण लोग प्रभु यीशु मसीह को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं।
So they want to, get rid of him as quickly as possible. और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी प्रभु यीशु मसीह को उनका जो प्लान है वो प्लान से वो लोग निजात पाना चाह रहे थे जल्दी से जल्दी. Yes. Let us now read verse 55 and 56. आइए हम लोग 55 और 56 पद पढ़ेंगे. 14 अध्याय 55 और 56. 55 और 56 जी. महायाजक और सारी महासभा यीशु के मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर ना मिली, क्योंकि बहुतेरे उसकी विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी न थी. Yes. Now, according to the law, a person should not be put to death only on the basis of one witness testimony. और व्यवस्था के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति का गवाही के कारण किसी को व्यक्ति को मार नहीं डाला जा सकता है. So we need at least 2 or 3 witnesses. कम से कम 2 से 3 जो गवाह होना बहुत आवश्यकता है. They should be able to say what wrong thing this man has done. और ये व्यक्ति कौन सा गलती किया है, वो गलती के बारे में लोगों को महासभा में जाकर के बोलना बहुत जरूरी है. When he did it, where he did it. और कहाँ पे गलती किया है और कैसा किया है ये बोलना है. So they will be cross-examined and the details should match. और वो लोग जो महासभा लोग ये जो गवाही जो दिया जाता है, ये लोग ये दोनों का जो प्रश्न का जो वो लोग अच्छी तरह से उन लोग को जांच पड़ताल करेंगे और उसका विस्तार रीति से उनका आधार पर उनको न्याय दिया जाएगा. Now here the witnesses were false witnesses and that's why the details were not matching. और यहाँ पे जो गवाही दिया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में, ये गवाही एक दूसरे का जो गवाह समांतर नहीं हो रहा है. Yes. Then let us read verse 58 and 59. आइए हम लोग 58 और 59 दोनों पद पढ़ेंगे. 58 और 59 कि हमने इसे यह कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो. इस पर भी उनकी गवाही एक सी न थी. Yes. So here we see that there is a misunderstanding of what the Lord Jesus had said. और यहाँ पे एक भ्रांत विचार लोगों का बीच में आ गया कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा और इन लोग किस प्रकार से कह रहे हैं. He was speaking about his own body and his own death. और प्रभु यीशु मसीह अपना शरीर के बारे में और अपना मृत्यु के बारे में कह रहे थे. Then let us read verse 60 and 61. आइए हम लोग 60 और 61 पद भी पढ़ेंगे. तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा कि तू कोई उत्तर नहीं देता. ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु मैं मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया. महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस पर परम धन्य का पुत्र मसीह है? Yeah. So now here we see that the Lord Jesus does not answer to what the witnesses, the false witnesses have said. और यहाँ पे जो गलत जो गवाही देने लोगों का विरुद्ध में उन लोगों का जो प्रत्युत्तर में कोई भी शब्द प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा. There is no need to answer anything because anyway there is a contradiction among themselves. और प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं समझा कि इन लोगों को उत्तर देने कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इन लोगों का जो गवाही में ही एक दूसरे का विरुद्धाचरण है. But now the high priest asks him who he is. और यहाँ पे महायाजक बीच में आके पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं? Now the Lord Jesus does not want to hide who he is. प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे जब महायाजक पूछा, वो अपने आप को छुपाने का नहीं चाहा. So he says that this is who I am. और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो कौन है, वो अपने आप के बारे में वो गवाही दे रहे हैं. So that we read in verse 62. और वहां पे वो 62 पद में हम लोग देखते हैं.
And यीशु then, ने हाँ, पढ़िए. यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों में साथ आते देखोगे. Yeah. Normally the Jews did not believe that there is a son of God. They did not have that concept. और यहाँ पे यहूदी लोगों का एक विचार ये नहीं है कि परमेश्वर का एक पुत्र भी है. But in the Old Testament, there are some references to the son. लेकिन पुराना नियम में कुछ शब्द वगैरह जो वाक्य वगैरह है कि पुत्र के बारे में बताया गया है. For example, Psalm 2 is there. एक उदाहरण तौर पर भजन संहिता 2. In Isaiah 9, we see a son is given, a child is born. और ऐसे नबी उसका 9वां अध्याय में एक पुत्र दिया गया है. पुत्र हुआ है. Yeah, so at least some of the Jews, perhaps the high priests, they might have had some idea that yes, there is a son of God, and they were thinking that maybe this person is saying that he is the son of God. और कुछ महायाजक लोगों को, कम से कम यहूदी लोगों को तो थोड़ा बहुत है जो लोग जानते हैं, लेकिन महायाजक को कम से कम वो विचार हुआ करता था कि परमेश्वर का पुत्र है. But they did not believe that Jesus Christ, this person standing in front of them, is the Son of God. और जो प्रभु यीशु मसीह इनका सामने जो खड़ा है, ये है परमेश्वर का पुत्र, वो लोग विश्वास नहीं करना चाहते. And so they condemned him. और इसीलिए उन लोगों को विनाश करने का वो लोग प्लान किया. So there we see in verse 63 and 64, the high priest says, now we don't need witnesses. He only has said blasphemy. और 63 और 64 पद में हम लोग पढ़ते हैं, तब महायाजक ने अपना वस्त्र फाड़ करके कहा, अब हमें गवाह का और क्या प्रयोजन है. Yes. And then let us also read verse 65. आइए हम लोग 65 भी पढ़ेंगे. तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांपने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे कि भविष्यवाणी कर, और प्यादों ने उसे लेकर थप्पड़ मारे. Yes. So now this abuse of the person was not called for by the law. और इस प्रकार जो व्यक्ति को जिस प्रकार से तिरस्कार किया जा रहा है, व उनको विरुद्धाचरण व उनको मारपीट किया जा रहा है, ये व्यवस्था के अधीन नहीं है. The conducting of the trial in the night also was against the law. और व्यवस्था के विरुद्ध है एक व्यक्ति को न्याय रात में करना. So there was a lot of corruption or falsehood here. और यहाँ पे देखते हैं कि बहुत प्रकार का जो गलत चीजें हैं उन लोगों का प्रभु का विरुद्ध में जो लाया जा रहा है, और प्रभु का विरुद्ध में उनका जो स्वभाव में उनका दोष किया जा रहा है. There was a neglect of true doctrine and true understanding of Christ. और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो सच्चा शिक्षा व सच्चाई के बारे में वहां पे उनका विरुद्धाचरण हो रहा है. And there was a very bad conduct. और प्रभु का विरुद्ध में एक गलत व्यवहार भी किया जा रहा है. These are all characteristics of false religion. और ये सारे जो चीजें हमको दिखाता है कि गलत धर्म का बारे It में. happened that time, and the same thing has continued for the last 2000 years. और उस समय ये सब घटना प्रभु का सामने हुआ था, और पिछले 2000 साल हो गया, अभी भी ये कंटिन्यू बराबर चल रहा है. Now there are some lessons that we believers can take from this. और यहाँ से हम विश्वासी लोगों के लिए कुछ हम सीख सकते हैं. The Lord Jesus faced questions and he faced accusations. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कुछ प्रश्न का सामना हो रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह का विरुद्ध में कुछ बातें भी किया जा रहा है. So from the witnesses there was some accusation. जब गवाही जो कुछ लोग दे रहे थे, वहां पे भी प्रभु यीशु मसीह का ऊपर में दोष लगाया जा रहा था. From the high priest there was a question. और महायाजक से कुछ प्रश्न किया गया था प्रभु का ऊपर. And the next day Pilate is also going to ask him questions. और अगले दिन पिलातुस भी प्रभु का ऊपर प्रश्न पूछने के जा रहे हैं. Now for the accusations, the Lord Jesus kept silent.
जब लोग उनका ऊपर दोष लगा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह शांत रहा, कोई जवाब नहीं दिया। When he was asked who he was, that time he gave an answer. जब प्रभु यीशु मसीह को पूछा गया, महायाजक ने पूछा कि तुम कौन है, तब जाकर के प्रभु ने कहा कि वो कौन है। Even though he knew that if he tells them, they will get angry and they will condemn him to death. और वो जानते थे कि अगर वो बताएंगे तो सच्चाई बताएंगे तो वो लोग गुस्सा हो जाएंगे और उन लोगों को, प्रभु को मार डालेंगे, ये भी प्रभु जानते थे। See, these are lessons for us today. और आज हमारे लिए भी यही है सीखने के लिए। Now, as an example, एक उदाहरण स्वरूप, suppose somebody comes and accuses you. और कोई आकर के आपको दोष लगाते हैं, You know, you have given money to somebody to convert them. और कोई आकर के आपको कहते हैं कि भाई लोग आपका बारे में बोलते हैं कि ये आया था, पैसा दे करके हमको ईसाई बना रहा था। You don't have to respond saying, no, I don't do like this. और आप ये कहने का कोई आवश्यकता नहीं, मुझे, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। You can say that, okay, you bring me the person who took money from me for this, who received money, and then I will respond to it. और आप ये कह सकते हैं कि कौन व्यक्ति पैसा लिया है और उसको मेरा पास लाओ और उसके बाद मैं बताऊंगा। But if somebody asks you that, hey, what do you believe? Who are you? What do you stand for? अगर कोई आपको पूछते हैं कि भाई आप क्या विश्वास करते हैं, आपका विश्वास का आधार क्या है, अगर आपको कोई इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं तो then we have to openly say that, yeah, this is what I believe. और आप उस समय ये कह सकते हैं कि मैं ये विश्वास करता हूँ। I believe that Jesus Christ is the only savior. मैं विश्वास ये करता है कि प्रभु यीशु मसीह ही एक उद्धार करता है, एकमात्र उद्धार करता है। I believe that people are lost without Christ. और प्रभु यीशु मसीह का बिना संसार में जितना सारे लोग, वो लोग खोए हुए लोग हैं। Now, when people hear this, no doubt they will get angry. अगर कोई ये बात सुनेंगे तो लोग कोई ना कोई आपका ऊपर टूट पड़ेंगे, लोग गुस्सा हो जाएंगे। But that is our testimony. That is our stand. We cannot run away from that. प्रियो, ये हमारा जो गवाही है, उससे हम लोग भाग नहीं सकते हैं। Now, another lesson here is, let us not fear when people persecute us for true things. और सच्चाई के कारण कोई अगर आपको ताड़ना कर रहे हैं तो वहां से आपको भागने का कोई आवश्यकता नहीं है। Yeah, it's easy for me to sit here and say that. मुझे यहाँ पे बैठ करके इस प्रकार का शब्द कहना बहुत आसान है। It's difficult when it actually happens. और जब हमारा जीवन में वास्तव में घटना घटता है, बहुत कठिन होता है। But this is the example that our Lord and Master has left for us. और ये हमारा जो गुरु और स्वामी हमारे लिए एक सीख हमारे लिए छोड़ के गए हैं। And remember this, that the enemy will use dirty tactics. और आपको एक बात बताऊं कि हमारा जो शत्रु है वो हर समय कोशिश करता है कि कुछ गलत जो टैक्टिक्स है ला करके खड़ा कर दे। This trial was not a fair trial. और प्रभु यीशु मसीह को जो लोगों को सामने खड़ा करा के वो न्याय कर रहे हैं, ये सही जो न्याय नहीं था। So we also cannot expect fair treatment from the world and fair treatment from false religion. और प्रिय भाई और बहनों की हमारा जो हम लोगों को भी इस संसार का जो गलत जो धर्म से भी गलत लोगों से हमको सही न्याय मिले, ये आप कभी भी अपेक्षा ना करें। Yeah. So this was the fourth scene here, and that is the palace, the fourth place. और ये है जो राजभवन में जो हम लोग देखते हैं कि जो चौथा जो जगह है। If you go to Jerusalem today, there is a small road, a road that goes right from Gethsemane to the palace of the high priest. और एक आप अगर जाएंगे तो गेत्सेमनी से जो महायाजक का जो राजभवन में एक जाने का एक रास्ता है। And the high priest's house is on a hill, and there are steps that lead up. और गेत्सेमनी से महायाजक का घर पे जाने के लिए पहाड़ का ऊपर है घर, और वहां से हम लोग को सीढ़ी चढ़ के जाना है। And under the high priest's house, there are rooms where the prisoners, the criminals, would be kept. और महायाजक का घर का पास में एक जो जहाँ पे कि जो ट्रायल किया जाता है, जो
जो जो जहाँ पे कि जो दोषी लोग है वो पास में कुछ रूम हुआ करता तो वहां पे उनको रखा जाता था। Yeah, so these rooms are still there. You can see it there. The Lord Jesus spent the night there in under the high priest's palace. और जो महायाजक का जो राजभवन में अभी भी वो कमरा वगैरह है जहाँ पे कि जो कैद लोगों को वहां पे रखा जाता था, अभी भी आप लोग जाएंगे तो देख सकते हैं। Yeah. Now we come to chapter 15. That is, now we come to the crucifixion of the Lord. और हम अगर हम 15 अध्याय में जब आते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूसार्पित का बाद जो क्रूस में उनको किस प्रकार चढ़ाया जाता है वो हम देख सकते हैं। Yeah. Remember, we are in the 4th section of this book. और याद रखिएगा कि हम लोग जो चौथा सेक्शन है, जो आखिरी सेक्शन है, वो इस किताब में वो हम लोग देख रहे हैं अभी। From chapter 13 onwards, the theme is the suffering of the Lord. और 13 अध्याय से लेकर आगे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो दुख भोग किस प्रकार भोग रहे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। In chapter 13, the Lord Jesus experienced pain because he came to Jerusalem. He saw the nation of Israel. He did not find any fruit in that. और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आया, वहां पे आकर के किस प्रकार से वो कष्ट दुख सह रहे हैं उसके बारे में हम लोग 13 अध्याय से पढ़ रहे हैं आगे। Yeah, in chapter 13, his suffering was to come and see Israel without any fruit. और प्रभु यीशु मसीह का जो दुख भोगने का कारण क्या है कि जो प्रभु यीशु मसीह इस्राएल में आया वहां पे कोई फल नहीं देखा, वो वहां पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वहां पे दुख भोगने का। In chapter 14, we have the Garden of Gethsemane, the denial of Peter, the betrayal of Judas, different forms of suffering. और हम लोग जो 14 अध्याय में आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो गेत्सेमनी का जो विवरण, प्रभु यीशु मसीह को पतरस का जो तिरस्कार अस्वीकार करना और इस्करियोत यहूदा जो प्रभु यीशु मसीह का शत्रु हस्त में समर्पण कर रहा है। And right now also we have the suffering in the high priest's palace. और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि जो महायाजक का घर पे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का महासभा में उन लोगों प्रभु यीशु मसीह का दोष लगाया जा रहा है। And in chapter 15 we have him suffering in the crucifixion. और 15 अध्याय में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जो दुख सह रहे हैं। Okay, so what we'll do is first we will see the sequence of events in the crucifixion. और क्रूस जो क्रूस पे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह दुख सह रहे हैं उसका एक जो विवरण हम लोग देखेंगे। And then we will do some comparison about how the different gospel writers present the crucifixion. और प्रभु यीशु मसीह का क्रूसार्पित का जो मृत्यु के बारे में भिन्न जो सुसमाचार लेखक ने उस पर किस प्रकार जो वर्णन किया है वो भी बाद में हम लोग देखेंगे। And then we will also see some of the characters, the people that Mark has mentioned there, what they said, how they treated the Lord. और मार्कुस ने किस प्रकार लिखने का कारण ये है कि लोगों ने किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को व्यवहार किया, उनका जो उसका बारे में हम लोग देखेंगे। Yeah, so first let us begin by understanding the sequence of events in chapter 15. और 15 अध्याय में उसका जो क्रमानुसार किस प्रकार से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूसार्पित हुआ उसका क्रमगत अनुसार हम उसको देखेंगे। Let us read chapter 15 verse 1. आइए हम लोग 15 अध्याय मार्कुस लिखे सुसमाचार 15 अध्याय 1 पद पढ़ें। भोर होते ही तुरंत महायाजकों और पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। Yes. Now these people conducted an illegal trial. और ये जो महासभा जो 70 लोगों का जो महासभा लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को गलत रीति से उनको न्याय दिया। But they did not have the boldness to conduct an illegal execution. और ये लोग जो जरूर वो लोग न्याय किया लेकिन उनके ऊपर जो दंड देने का उनका पर अधिकार नहीं था। Yeah, the authority for execution was with the Romans only, and these people were scared to breach that. और जो अधिकार है केवल रोम साम्राज्य का गवर्नर का ही वो अधिकार था, ना कि ये यहूदियों का था। So the Romans gave the Jews a lot of freedom. और रोमियो लोगों ने यहूदियों को बहुत सारे जो स्वतंत्रता दिया था।
they could conduct trials, they could do some judgments, और वो लोग कुछ न्याय कर सकते थे, कुछ वो लोग कुछ दंड भी दे सकते हैं, but execution, killing a person, that was reserved for the Romans. और दंड दे करके मौत का जो दंड देना केवल वो रोमन का हाथ में ही था। The Roman governor normally stayed in Caesarea. रोमन गवर्नर, The Roman governor, Pilate, would normally live in the town of Caesarea. ओके, और सिसेरिया का जो एरिया में ही रोम साम्राज्य का गवर्नर वहां पे ही रहा करते थे। We see this, for example, in the book of Acts also. और ये पद हम लोग प्रेरितों का पुस्तक में भी देखते हैं। But during the time of Passover, when Jerusalem is very crowded, at that time the governor would spend a few days in Jerusalem. और जब पासोवर का समय में यहूदी सारे लोग वहां पे इकट्ठा होते थे, बहुत बड़ा भीड़ भाड़ होता था, उस समय रोम साम्राज्य का जो गवर्नर है उस समय यरूशलेम में कुछ दिनों के लिए वो आते थे। So no doubt it was convenient for the Pharisees and the priests. और ये बहुत आसान हो जाता था फरीसी और जो महायाजक लोगों को यीशु को जो मृत्यु दंड देना। There was a palace in Jerusalem that was built by King Herod, the old King Herod who killed the small children. और जब मूसा का समय में Musa nahi. ओके, Yeah, Jesus' birth. Yeah. पुराना जो हेरोद है हुआ करता था, जो यीशु मसीह का जन्म का समय में वो थे, उस समय वो जो वहां पे एक जो पैलेस हुआ करता था, वहां पे आकर के पिलातुस रहते थे। Yes. And in front of the palace, there was a hall where the governor would do the judgment. और जो पैलेस का सामने से एक बहुत बड़ा हॉल हुआ करता था, वहां से पिलातुस वहां से एक न्याय लोगों के सामने खोल करके बोलते थे। Yeah. This seems to be very early in the morning, so Pilate had not come down. He was still inside his palace only. और उस समय पिलातुस अंदर में ही हुआ करते थे, बहुत सुबह का घटना है, वो बाहर भी पिलातुस नहीं आए थे। Yeah. Let us read verse 2. आइए हम लोग 2 पद पढ़ेंगे। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है। Yeah. Now Mark does not tell us what is the accusation that the priest brought against the Lord Jesus. और मार्कोस यहाँ पे विस्तार रीति से नहीं बता रहा है कि महायाजक ने पिलातुस का सामने कौन सा दोष लेकर के आकर के बता रहा है, ये विस्तार रीति से यहाँ पे नहीं बताया गया है। Yeah, but from the question that Pilate is asking, we understand that the chief priest told something that, this person claims to be a king. और यहाँ पे उसका पिलातुस का जो प्रश्न का उसमें हम लोग समझ सकते हैं कि महायाजक ने पिलातुस को जाके ये कहा है कि ये अपने आप को राजा कह रहा है। The Romans did not have any interest in Jewish religion. और रोम साम्राज्य का खास करके उन लोगों को, रोमीय लोगों को ये यहूदियों में क्या धर्म का जो रीति रिवाज है उनका कोई लेना देना नहीं है। Now, does God have a son and who is the son of God and all that is not, Romans are not interested in all that. और रोमीय लोगों को वो उसमें कोई रुचि नहीं है कि परमेश्वर का एक बेटा है, परमेश्वर का एक संतान है, ये इसका ऊपर उनका कोई रुचि नहीं था। Because they had their own gods and goddesses. क्योंकि रोमीय लोगों को अपना देवी देवता है, परमेश्वर है। Yeah, but definitely they are interested in the security of their empire. और लेकिन रोमीय लोगों को एक ही बात है कि उनका जो साम्राज्य है वहां पे उनका जो स्थिरता रहना है, वहां कोई समस्या ना आए, उसका ऊपर उन लोगों का रुचि रहता था। So accordingly, the chief priest brought the accusation that this person is causing trouble for your empire. और ये महायाजक जाकर के हो सकता है इस प्रकार से कहा होगा कि आपका जो साम्राज्य में है महाराज, ये जो व्यक्ति है बहुत बड़ा समस्या पैदा कर रहा है। Because he claims to be another king. और वो अपने आप को कहता है कि मैं दूसरा राजा हूँ। Yeah. Now let us read verse 7. Let us read 7. आइए हम लोग 7 पद पढ़ेंगे। और
वह बरब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंधुआ था जिन्हें बलवा में हत्या की थी। Yeah. So here we see that Barabbas was trying to rebel against Rome. और बरब्बा उस समय में एक व्यक्ति था कि रोमियो साम्राज्य का विरुद्ध में वो आवाज उठाने वाला व्यक्ति था। So actually he had done what the Lord Jesus is being accused of. और वो जो व्यक्ति को सामने ला रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह जो बोल रहे हैं उस प्रकार का बात वो उनको के सामने ला रहे हैं। But he had also committed theft and murder. और ये बरब्बा ने चोरी भी किया है और बहुत सारे लोगों को मार भी डाला है। Yeah. See, when the government is cruel, many people feel like fighting against the government. और जब जो शासक जब जो क्रूएल व बहुत घिनौना काम विचार में आ जाते हैं तो वो सोचते हैं कि सारे लोग इस प्रकार का जो क्रूएल विचारधारा व जो लोगों को खराब नजरिया से देखता है। Yeah, so then people try to fight against the government. और इस रीति से लोग शासक के विरुद्ध में काम कर रहे हैं बल्कि शासक इस प्रकार सोचते हैं। But when people fight against the government, it is many times very difficult for them to keep to their principles, to keep to good principles. और जब लोग शासक का विरुद्ध में जो विरुद्धाचरण काम करते हैं तो उनका जो व्यवस्था है व्यवस्था का विरुद्ध में ही काम करते हैं, व्यवस्था का अधीन में नहीं रहते। We see that in our country also. Many people are fighting against the government. आजकल हमारा देश में भी बहुत सारे लोग सरकार का विरुद्ध में आवाज उठा रहे हैं और सरकार विरुद्ध खिलाफ काम कर रहे हैं। And many of the things that they say are right also. और बहुत सारे बातें जो आवाज उठाने वाले लोगों को लोग जो भी बोलते हैं कभी-कभी वो सही भी है। But when they fight against the government, they also end up committing crimes. और जब सरकार का विरुद्ध में लोग कुछ आवाज उठाते हैं वो लोग गलत भी कर देते हैं। For believers, the principle is this, that you be submissive to the authorities that are already existing. और एक विश्वासी को परमेश्वर का वचन ये सिखाती है कि आप परमेश्वर का वचन के आधार पर जो आपका जो सरकार है उसका अधीन में आपको रहना है। Yeah. Then let us read verses 16, 17 and 18. आइए हम लोग 16, 17, 18 पद पे पढ़ेंगे। 15 अध्याय 16, 17, 18। हाँ। फिर और सिपाही उसे किले के भीतर आंगन में ले गए जो प्रोरियोटून कहलाता है और सारी पलटन को बुला लाए और उन्होंने उसे बैजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। Yeah. Pilate did not find anything wrong in the Lord Jesus. He did not think that he is causing any trouble for Roman Empire. और पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को जब उनका बातों से देखा कि प्रभु यीशु मसीह कोई भी जो गलत रोम साम्राज्य के विरुद्ध में कुछ नहीं कर रहा है, and so he wanted to set him free. और पिलातुस प्रभु यीशु मसीह को वहां से मुक्त करना चाह रहे थे। But the chief priests made all the people insist that Jesus should be crucified. और जो महायाजक ने बाकी लोगों को उकसाया और कहा कि यीशु को प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया जाना है। Pilate did not like the Jews. और पिलातुस यहूदियों को पसंद नहीं किया। And he was recruited by an emperor who also did not like the Jews. और जो पिलातुस को जो व्यक्ति ने उनको जो वहां पे गवर्नर करके नियुक्त किया था वो भी व्यक्ति यहूदियों को पसंद नहीं करता था। But the emperor had changed, and the current emperor, he was favorable towards the Jews. और जो व्यक्ति पिलातुस को नियुक्त किया था वो व्यक्ति अभी वहां से हट चुका है। अभी दूसरा जो एम्परर जो गवर्नर वहां पे वो आया जिसको अभी पिलातुस उसका अधीन में रह रहे हैं अभी। So Pilate was actually uncomfortable because his ideology and his boss's ideology are different, so his job is not very safe. और पिलातुस का जो विचार और जो
जो एम्परर का जो विचार है, दोनों का विचार में मेल मिलाप नहीं होता था। कभी कभी उसका जो जॉब है, जो उसका काम में कभी कभी बाधा हो रहा है। If there is a riot in Jerusalem, definitely Pilate will lose his job. और अगर यरूशलेम में कुछ घटना घटता है तो जरूर पिलातुस ने उसको सही निर्णय व उसको सही जो कानून देना उसका कर्तव्य है। He would lose his employment if Yeah. there was a problem here. Yeah. अगर यरूशलेम में इतना सारे भीड़ इकट्ठा हुई है, अगर मान लो कोई भी घटना घटेगा तो तुरंत पिलातुस का पोस्ट चला जाएगा। You know, when you have a boss who does not like you, you are always nervous. अगर कोई भी व्यक्ति, मान लो आपका जो स्वामी है, आपका जो बॉस अगर आपसे नाराज होते हैं तो जरूर आपका नौकरी खतरा में रहता है। Yeah, Pilate was in this kind of condition. और अभी पिलातुस इस प्रकार कंडीशन में है। No, the reason I'm saying these things is that, see, Pilate, from his point of view, he had his reasons or he had his pressure to do what he did. और पिलातुस को जो कारण ये है कि जो उसको करना है वो उसको करना है। So now he condemned the Lord Jesus Christ, which is a very wrong thing to do. और प्रभु यीशु मसीह का जो बातों को उसके बाद जो काम जो न्याय गलत रीति से दिया उसको वो गलत किया है। You know, we all face sometimes situations where it is difficult to do the right thing. और कभी कभी हम लोग ऐसा भी सामना करते हैं कि जो सही जो गलत चीज में गलत लोगों के सामने सही करना कभी कभी गलत हो जाता है। And it is very difficult to do the right thing because there is a lot of pressure on the other side. Yeah. और दूसरा साइड से हमको जब बहुत प्रेशर जब होता है उस समय राइट करना हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेशर भी हो जाता है। But what we need to understand is that afterwards in eternity, if we take a wrong decision, the consequence will be there. Now Pilate is forever guilty because he took his wrong decision. प्रिय भाई और बहनों, पिलातुस ने एक गलती काम किया, वो युगान युग के लिए वो गलती ही रहेगा क्योंकि वो गलत लोगों का साथ दिया। Yeah, and the soldiers took the Lord Jesus Christ to that courtyard. That praetorium is the courtyard which was outside the palace. और जो पिलातुस का जो राजभवन का सामने से जो बाहर जो जगह हुआ करते थे उसको प्रेटोरियम बोलते हैं, वहां पे जो सेना लोग लेके गया प्रभु यीशु मसीह को। Yeah, then let us read verse 20 and 21. आइए हम लोग 20 और 21 पद पढ़ेंगे। और जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैगनी वस्त्र उतारकर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। और सिकंदर और रूफुस का पिता समौन नाम एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला, उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। Yes. So now this man Simeon, he has a name which shows that he is a Jew. और यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है सिमियन, सोमन है, उसका मतलब है कि यहूदी था वो। But he comes from a place called Cyrene. और वो सिकंदर से वो आया करता है। नहीं सिकंदर उसका बेटा था शायद। या सिकंदर और रूफू का पिता सेमन ये कुरेनी से आता है। कुरेनिया, yeah. That city is in Africa. It's in the country of Libya today. और आज का जो जगह है वो लिबिया में है, अफ्रीका का लिबिया जगह में है वो कुरेनी। And there were many Jews living in that place. और उस समय बहुत सारे यहूदी लोग अफ्रीका का लिबिया में वहां उस समय रहा करते थे। Maybe this man came for the Passover. और हो सकता है जो पसह का जो त्योहार मनाने के लिए आया होगा। From the way his sons are mentioned, it seems as if these sons or these people or these family, they became believers later on. और हो सकता है और ये जो सिमन का जो बच्चे लोग का परिवार बाद में ये लोग विश्वासी बने। Because Mark is referring to them as if, they are our friends, our brothers.
और मार्कुस ने यहाँ पे वो लिखने का मतलब ये है कि वो हमारा भाई लोग है। Yes. Then let us read verse 22 to 25. आइए हम लोग 22 से लेकर के 25 पद पढ़ेंगे। कोई और भाई वे यीशु उसे को गुलगुता गुलगुता पढ़िए पढ़िए। और वे उसे गुलगुता नामक जगह पर जिसका कोई दूसरा भाई पढ़ेंगे। मुर्ज मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उसे उन्हें बांट लिया। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। Yes. So here we have the crucifixion, which comes in the middle of the whole chapter. और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो इस अध्याय का जो बीचा बीच हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूसार्पित किया जा रहा है। As we see the whole chapter progressing, we will find that lots of bad people are there at the start, and towards the end, some good people come. और जो इस अध्याय का शुरुआत में कुछ खराब लोग शुरुआत होते हैं, लेकिन आखिरी में धीरे धीरे जब आते हैं कुछ अच्छे लोग भी आते हैं। It's like a symbol that the cross, it separates the people of the world and the people of God. और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो क्रूस अलग करता है कि अलग लोग और जो परमेश्वर का लोगों का दो भाग हम लोग देखते हैं। Yes. Let us also read verse 29 and 30. आइए कोई दूसरा भाई पढ़ेंगे, 29 और 30 पद पढ़ेंगे, कोई भी भाई। पूरा हुआ और मार्ग में जाने से और ये करते थे वहाँ और 3 दिन में बनाने वाले। और एक बार पढ़ेंगे, संतोष साहब का आवाज नहीं आ रहा था, कोई दूसरा भाई पढ़ेंगे। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे कि वह मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठा कहते थे। There were a lot of people passing by. और उस जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे जो चढ़ाया गया था, उस रास्ता में बहुत सारे लोग आना जाना हुआ करता था। The Romans liked to conduct the crucifixion in crowded places. और रोम साम्राज्य का एक नियम है कि जहाँ पे लोग बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा होती है, वहां पे उनको लोगों को क्रूस में चढ़ाया जाना है। Because they wanted to frighten people, to scare people that they should not do something wrong. और रोम साम्राज्य का नियम ये है कि इस प्रकार से अगर हम लोग बीचा बीच सड़क में बीचा बीच लोगों का, बहुत सारे लोगों का झुंड में अगर किसी का क्रूस में अगर हम लटका देते हैं, लोग डर जाएंगे और बाकी बाद में वो लोग कोई गलती काम नहीं करेंगे। The soldiers had mocked the Lord Jesus about him being a king. और जो सैनिक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार व हंस ठट्ठा उड़ाने का कारण ये है कि वो अपने आप को राजा कह रहे थे। And these are Jewish people, so they mocked the Lord Jesus based on the things that he had said or they had heard about him. और ये जो सैनिक लोग हैं, ये लोग यहूदियों में से थे, इसीलिए ये लोग जो सुना और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को ये लोग हंसी में ठट्ठा में उनको मजाक में उड़ा रहे थे। Yeah, then let us read verse 33 and 34. आइए हम लोग 33 पद और 34 पद पढ़ेंगे। और दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोही एलोही लामा शबक्तनी, जिसका अर्थ है ये है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। Yeah. So here we see there is a darkness. और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अंधकार छा गया। There is an English songwriter. His name is Isaac Watts. और एक अंग्रेजी का गीतकार आइजैक वाट बोल के एक व्यक्ति है। He is one of the oldest persons to write the English songs that we sing today.
आज जो बहुत सारे जो गीत हम लोग गा रहे हैं वो पुराना व्यक्ति है जो इस प्रकार का अंग्रेजी गीत लिखा है। And he writes like this, that, it was appropriate for the sun not to shine at this time because the creator himself is suffering. और उस प्रकार का गीतकार ऐसा लिखता है कि जो परमेश्वर का जो पुत्र ये अंधकार में वो चमकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो सृष्टि करता है वो अंधकार किया है। Yeah. So God, brought darkness about this place. और उस जगह में परमेश्वर ने ही अंधकार कर दिया। So human beings were not able to see the Lord Jesus Christ fully at this time. और इस समय लोगों ने संपूर्ण रीति से लोग एक दूसरे को भी देख नहीं पा रहे थे। And they could not see the Lord. और वो लोग प्रभु को भी नहीं देख पा रहे थे। There was a level of suffering that the Lord went through that God hid from human eyes. और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो दुख और दर्दनाक से गुजर रहे थे, लोगों का दृष्टि में वो दिखाई दिया और वो लोगों ने देखा। No, because of the darkness, this level of suffering was hid from the people's eyes. और लोगों का जो दृष्टि से ये लोग देख नहीं पाया। Yeah. As we have meditated last time also, this was not an ordinary crucifixion. और प्रियो, ये पिछले बार भी हम लोग देखा था, ये जो क्रूस का जो मौत, ये साधारण मौत में से साधारण मौत नहीं था, ये बहुत 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 दुखदायक मौत था। Yeah, because crucifixion, yes, it is very painful. और जो क्रूस का जो मौत स्वयं वो बहुत बड़ा दर्दनाक मौत है। But it was also a common thing in those days. और उस समय में एक बहुत साधारण हुआ करता था। But the Lord Jesus was bearing upon himself the sin of the entire humanity. और याद रखिएगा कि जो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे लटके हुए हैं, सारे मानव जाति का जो दुख जो पाप है वो अपने आप को ऊपर लेकर के वो दुख सह रहे। So that is at another level. वो इसीलिए वो जो बाकी लोगों का जो क्रूस का प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में जो मृत्यु है वो बहुत ऊपर ऊंचा है। Yes. Now read verse 39. आइए हम लोग 39 पद पढ़ेंगे। जो सूबेदार के सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। Normally in crucifixion, the person does not die quickly. और जो क्रूस पे जो मरने वाला व्यक्ति जल्दी वो नहीं मरते हैं। It is common that for the whole night the person might remain on the cross. और ये बहुत साधारण है कि जो क्रूस पे जो व्यक्ति मर रहा है पूरा रात भर वो क्रूस पे लटकना पड़ता है। And next day only he dies. और दूसरा दिन ही वो मरता है। Okay. But here the centurion saw that this is a different man. और यहाँ पे जो सूबेदार देख रहा है, ये जो व्यक्ति है वो अलग व्यक्ति है। Because he says, Father, into thy hands I commend my spirit. और यहाँ पे ये जो व्यक्ति कह रहा है कि जो क्रूस पे लटका हुआ व्यक्ति कह रहा है, पिता मेरा आत्मा आपका हाथ में मैं समर्पण करता हूँ। And then he dies. और उसके बाद वो मर जाते हैं। The centurion has never seen someone dying like this. Everyone who is on the cross wants to die as fast as possible because it is so painful, but he does not die. और जो क्रूस पे लटके हुए कोई भी व्यक्ति और वो जल्दी से जल्दी वो मरना चाहता है, लेकिन वो मर नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति है, ऐसा कह करके वो मर जाता है। So the centurion realized that this is not an ordinary man. He is talking to God like this. He gets an answer like this. That means he is the Son of God. और सूबेदार यहाँ पे देख रहा है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर को अपना आत्मा देता है। उसका मतलब ये साक्षात ये परमेश्वर का पुत्र ही है। Yes. Then let us read verse 40. आइए हम लोग 40 पद पढ़ेंगे। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी, उनमें मरियम मगदलीनी और छोटे याकूब की और योसेस की माता मरियम और शलेमी थी। Yeah. Now,
in the Gospel of John, we see that the mother of the Lord Jesus was standing very near the cross. The Lord Jesus spoke to her. और प्रभु यीशु मसीह का माँ क्रूस का बहुत नजदीक वो खड़ी थी। These women are standing little more far away. और ये बाकी जो स्त्री लोग हैं प्रभु यीशु मसीह का क्रूस से थोड़ा सा दूर थे। They love the Lord Jesus. That's why they were here. और प्रभु यीशु मसीह को लोग बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए वो लोग बहुत नजदीक थे। It is not safe in such a situation for anybody to be very close to the cross because you don't know what will happen. और हम जानते हैं कि जो क्रूस का जो पास में जो व्यक्ति खड़े होते हैं उन लोगों को बहुत सेफ नहीं है, व उन लोगों को बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी घट सकता है। Yeah, but these women were better than the disciples because the disciples had all ran away. और ये जो स्त्री लोग हैं शिष्य से भी अति सुंदर है, अति 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 प्रभु का करीब है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शिष्य लोग सब लोग यीशु प्रभु को छोड़कर सब लोग भाग गए। Yeah, then let us read verse 43. आइए हम लोग 43 पद पे पढ़ेंगे। अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो प्रतिष्ठित मंत्री और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु की लोथ मांगी। Now, this Joseph of Arimathea was a member, one of those 70 people in that council. और याद रखिएगा कि जो अरिमतिया जो यूसुफ है, वो जो 70 लोगों का महासभा का जो एक मेंबर हुआ करते थे अरिमतिया। So thus we understand that not everybody in the council was happy to crucify Christ. Some people were against it. और उसका मतलब ये है कि महासभा का सारे जो न्यायाधीश लोग हैं, सभी लोग एक बराबर नहीं थे। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना चाह रहे थे। Here we have a believer. और यहाँ पे देखते हैं अरिमतिया एक विश्वासी था। And of course, we don't have any record of him protesting to the high priest or telling anything that we should not crucify Christ or anything like that. और अरिमतिया का बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि अरिमतिया जा करके महायाजक को जो ये कह रहा है कि यीशु मसीह को हम लोग क्रूसार्पित नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसा आर्गुमेंट महायाजक का सामने कुछ ऐसा कुछ बोला बोल के कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। Sometimes it happens that believers are silent. They don't approve of what is happening, but they keep quiet. और विश्वासी लोग भी कभी-कभी साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई घटना घटता है वो लोग चुपचाप रहते हैं। But when Joseph saw the death of the Lord Jesus, then he became more bold. और जब जोसेफ अरिमतिया का यूसुफ जब प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु हुआ, वो बहुत साहस किया और पिलातुस के पास गया। And so he took the body and along with Nicodemus, both of them buried the body. और अरिमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस ये दोनों बहुत हियाव के साथ वो प्रभु यीशु मसीह का शरीर, मुर्दा शरीर को लेकर के वो लोग गाड़ दिया। Yes, and the women we see in verse 47, the women saw where the Lord Jesus was buried. और प्रभु यीशु मसीह को कहाँ पे उनको गाड़ा गया है, वो स्त्री लोग भी देखा। Yeah, now there are some things mentioned which are common in all the 4 gospels. और यहाँ पे देखते हैं कि कुछ बातें हैं कि सारे सुसमाचार में बहुत साधारण बातें हैं। Yeah. For example, all the gospels mention the priests and Pontius Pilate. और ये 4 सुसमाचार जो महायाजक और पिलातुस के बारे में सब लोग वो बताते हैं। All the gospel writers mention Barabbas. और 4 सुसमाचार लेखक बरब्बस का बारे में बताते हैं। All 4 mention that the Lord Jesus was scourged and then taken for crucifixion. और प्रभु यीशु मसीह को सारे सुसमाचार लेखक कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को बहुत मारा, उसके बाद क्रूस पे उन लोगों को प्रभु को लेके गया। All the 4 mention that the place was called Golgotha or Calvary. और ये 4 सुसमाचार लेखक ने कह रहे हैं कि वो गोलगोथा में प्रभु को लेके गया या कालवरी में लेके गया। All 4 mention the title that was put on the Lord Jesus. और प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस पे जो उसका सिर के ऊपर जो लेकर के जो चिपकाया गया,
चारों सुसमाचार लेखक ने कहा, Yeah, Luke and John say that it was in 3 languages. और लूक और यूहन्ना कहते हैं ये 3 भाषा में उन लोग चिपकाया था। All the gospel writers mention that the Lord Jesus was offered vinegar to drink. और ये 4 सुसमाचार लेखक ने कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उनको जो सिरका उनको पीने को दिया गया। And the 2 thieves are there in all 4 gospels. और 4 सुसमाचार लेखक ने बताते हैं कि जो दोनों चोर प्रभु यीशु मसीह का एक दाएं और बाएं में जो क्रूसाफित किया गया। Joseph of Arimathea also comes in all the 4, and the burial. और 4 सुसमाचार लेखक जो यूसुफ जो अरिमथिया का यूसुफ उनका बारे में 4 लोग बताते हैं। Yeah, in Mark's gospel, we have a pattern of different people who are at the cross. और जो क्रूस का ऊपर क्या उसका जो एक नमूना मार्कुस लिखे सुसमाचार में बताया गया है। At the start of this chapter, we have the priests who hated the Lord Jesus. और जो सुसमाचार जो 15 अध्याय जो शुरुआत होता है कि एक जो महायाजक है प्रभु यीशु मसीह को बहुत घृणा करते थे। In the end of the chapter, we have the women who loved him and they saw where he was buried. और आखिरी का जो अध्याय का आखिरी होता है प्रभु यीशु मसीह को कुछ स्त्री लोगों ने बहुत प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को कहाँ पे जो उनको दफनाया जाता है वहां पे वो जाके देखते हैं। Then number 2 is Pilate, a man of authority who did something wrong. और हम लोग दूसरा जो व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं पिलातुस जो कि अधिकारी था लेकिन गलत काम किया। He sent the Lord Jesus to the cross. और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे उनको क्रूसार्पित करने के लिए भेज दिया गया। But second last, we see Joseph of Arimathea. और लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है आते हैं और जो यूसुफ अरिमथिया का यूसुफ के बारे में Also a man of authority, but he got the Lord Jesus down from the cross. और वो अधिकारी जरूर था लेकिन क्रूस से प्रभु यीशु मसीह को नीचे उतारा और उनको कब्रों में दिया लटकाया लेके गया। Then third we see Barabbas. और तीसरा जो व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं बरब्बास। You know, he had a physical deliverance. और जरूर बरब्बास एक बहुत क्रूर व्यक्ति था लेकिन उसको शारीरिक रूप से उसको छुड़ाया गया। You know, maybe next day he went and told his friends, you know, Jesus died for me. और मे भी हो सकता है कि अगले दिन उनका दोस्त लोगों को जाके कहा होगा प्रभु यीशु मसीह मेरा जगह में मर गया। But then third last we have the centurion. और आखिरी में देखते हैं कि एक जो अधिकारी मतलब मेरा कहने का मतलब आखिरी से 3 मतलब लास्ट से तीसरा आखिरी जो तीसरा जो व्यक्ति चौथा जो अधिकारी है वो है एक सेंचुरियन सुबेदार। Yeah, he had a spiritual deliverance. वो उसका आत्मिक उद्धार हुआ। Yeah, and we have the mockery by the soldiers. और वहां पे यहूदी जो Roman soldiers. Yeah, we have the mockery by the Roman soldiers, I said. अच्छा, वो जो रोमियस जो सेना लोग वहां पे थे। And then afterwards we have and afterwards we have the mockery by the Jewish people. और आखिरी में हम लोग देखते हैं कि यहूदी लोग भी प्रभु यीशु मसीह को ठट्टा में उड़ा रहे थे। So I mentioned 4 things before and 4 things afterwards. मैंने आप लोगों को कहा कि जो 4 बात पहले और 4 बात बाद में। And in between is the actual crucifixion. और बीच में जो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का जो मृत्यु के बारे में देखते हैं। So in the next time we will compare the gospel writers how they present the crucifixion. और हम लोग आने वाला क्लास में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को लोग किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस का जो मृत्यु के बारे में वो लोग विवरण किया है बाद में आने वाला दिनों में देखेंगे। And we will see these 8 people, 4 + 4 people, how Mark presents them. और 4 और 4 ये 8 लोगों को किस प्रकार से मार्कुस सभी का सामने वो लेके आते हैं उसका विस्तार रीति से हम लोग आने वाला दिनों में देखेंगे। The cross of Christ is a very high place to meditate on. और प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस है वो बहुत
ऊंचा स्थान है कि उसको जो मनन करना है। May God help us. प्रभु हम सभी को अनुग्रह करे। धन्यवाद।